हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में सीडीपी के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और इसमें आप लोग देखिए कि आप लोगों का कितना सही होता है। तो आज का जो यह सीडीपी के जो 30 प्रश्न हैं यह काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में जो 30 क्वेश्चंस होते हैं वो सीडीपी के ही होते हैं। और सीडीपी के क्वेश्चन अगर बच्चे एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं तो उसी से जो है उसका रिजल्ट नहीं होता है। तो आज का जो है यह सीडीपी के 30 प्रश्न जो है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है केवल शारीरिक विकास, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है केवल मानसिक विकास, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है जन्म से किशोरावस्था तक के विकास, और डी नंबर है केवल विद्यालयी शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक के विकास, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था हो जाएगा। पियाजे के अनुसार पहला विकास का चरण यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का वह सिद्धांत जिसमें पुरस्कार और दंड का महत्व होता है, ऐसा किसने दिया। सीखने का वह सिद्धांत जिसमें पुरस्कार और दंड का महत्व होता है, किसने दिया। पहला है स्किनर, दूसरा कोहलबर्ग, फिर ऑप्शन नंबर सी है वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर सी है गार्डनर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सभी बच्चे समान होते हैं, बच्चों में विभिन्न प्रकार के अंतर होना, केवल शारीरिक अंतर, केवल बुद्धि का अंतर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बच्चों में विभिन्न प्रकार का अंतर होना, क्योंकि सभी बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उसमें जो है विभिन्नताएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला फैक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी है वातावरण, ऑप्शन नंबर सी है स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर डी है क्या, जाति। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जाति का जो है सीखने से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ऑप्शन नंबर ए है समाज और भाषा, ऑप्शन नंबर बी है केवल शिक्षक, केवल परिवार, केवल पुस्तकें। तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा क्या, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भाषा और समाज और क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD की संकल्पना किसने दी? फ्रायड, पियाजे, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बुद्धि लब्धि यानी IQ का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। MA/CA इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? तो थॉर्नडाइक का जो अधिगम ये सिद्धांत आधारित है वो है किस पे? प्रयत्न और भूल पे आधारित है। प्रयत्न और भूल पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना? तो ये तो गलत हो जाएगा। सभी बच्चों को समान अवसर देना? ये सही हो जाएगा। केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना? केवल ग्रामीण बच्चों को पढ़ाना? तो क्या हो जाएगा? जो समावेशी शिक्षा होता है इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या भाषा विकास पर संबंधित है, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास? जो कोहलबर्ग थे उसने जो है नैतिक विकास से संबंधित जो है सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे 11 का आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किससे संबंधित है? क्या व्यवहारवाद से, मानववाद से, रचनावाद से, संज्ञानवाद से? यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। यानी कि व्यवहारवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? गार्डनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है बहुबुद्धि सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, व्यक्तिगत सिद्धांत या भाषा विकास? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुबुद्धि का सिद्धांत। गार्डनर ने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, परीक्षा के डर से पढ़ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ना, दंड से बचने के लिए पढ़ना? तो यहाँ पर जो ये 4 ऑप्शन है इसमें से जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाद बाकी क्या हो जाएगा? सब जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे किसके साथ चले जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। यानी 14 का क्या हो जाएगा? सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के विकास की गति कैसे होती है? बालक के विकास की गति कैसे होती है? समान होती है, निरंतर होती है, असमान होती है या अस्थिर होती है? तो जो बालक के विकास की गति होती है वह क्या होती है? असमान होती है। क्या होती है? असमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग नैतिकता से संबंधित है? यहाँ ऑप्शन नंबर ए है ईड। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ईड है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है ईगो। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ईगो। ऑप्शन नंबर सी है सुपर ईगो और डी है अहम। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर ईगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर ईगो हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनावादी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? नियंत्रक का, मार्गदर्शक का, दंड देने वाला, केवल व्याख्याता। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, मार्गदर्शक हो जाएगा। यानी रचनावादी कक्षा में शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए? मार्गदर्शक का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मार्गदर्शक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण क्या है? क्या भूलना है, नया सीखना है, पूर्व अधिगम का नए अधिगम का पर प्रभाव, या रटना होता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब अधिगम का मीनिंग होता है क्या? कि नए स्तर से सीखना। यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संवेगात्मक निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का लक्षण है? सोचने की क्षमता, भावनाओं की अभिव्यक्ति, शारीरिक वृद्धि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चला जाएगा इसमें क्या? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि भावनाओं की अभिव्यक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भावनाओं की अभिव्यक्ति। निम्न में से संवेगात्मक का विकास का लक्षण क्या होता है? भावनाओं की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? क्या दंड देना होता है? तो गलत हो जाएगा। क्या डर पैदा करना होता है? तो गलत हो जाएगा। या सकारात्मक वातावरण बनाना। तो ये क्या हो जाएगा? ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। कठोर नियम लागू करना, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन का महत्व किस सिद्धांत में बताया गया है? स्किनर, पियाजे, फ्रायड या गैसल। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा कि स्किनर। क्या हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा। यानी सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन का महत्व जो है स्किनर ने दिया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? क्या उसको कठोर होना चाहिए, विषय और ज्ञान संवेदनशीलता होगा, या अधिक कार्य देना? ये गलत हो जाएगा। क्या दंड देना? ये गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। यानी कि तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। इस वीडियो के साथ बने रहें और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि इसमें आपका कितना सही होता है। और यह जो है वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए बीच में छोड़कर मत जाए। वीडियो को लगातार देखें, कंटिन्यू देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या तीव्र शारीरिक परिवर्तन है? क्या सीखने की कमी? क्या खेलकूद में रुचि समाप्त हो जाना? क्या भाषा विकास रुकना? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी तीव्र शारीरिक परिवर्तन। क्या होता है कि बच्चों में जो है तेजी से जो है क्या होती है? शारीरिक गति होती है। बच्चों के हाथ पैर जो है तीव्र गति से जो है वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि करके सीखना किस शिक्षा सिद्धांत से संबंधित है? जॉन डेवी, स्किनर, फ्रायर, थॉर्नडाइक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि जॉन डेवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉन डेवी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रचनात्मक का लक्षण है? निम्न में से कौन सा रचनात्मक का लक्षण है? क्या रटना है, नई कल्पना उत्पन्न करना, अनुकरण करना या चुप रहना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई कल्पना उत्पन्न करना। रचनात्मक का मुख्य लक्षण है। बाद बाकी सभी ऑप्शन क्या है? गलत है। रटना नहीं होगा, अनुकरण करना और चुप रहना, ये सब ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण संस्था कौन सी होती है? बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण संस्था कौन सी होती है? क्या विद्यालय होता है, परिवार होता है, खेल का मैदान या पुस्तकालय होता है? तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? फैमिली हो जाएगा, यानी कि परिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब बालक के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो संस्था होती है, वह क्या होती है? परिवार होती है। क्योंकि बालक जो है परिवार में ही जो है चलना बोलना सीखता है, और जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, वो सीखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से, केवल पुस्तकें से, केवल परीक्षा से, केवल शिक्षक से? यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो भाषा विकास है वह जो है अ, सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, केवल पुस्तकों से। सीखने का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सीखने का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? बच्चों को डराने के लिए, केवल अंक देने के लिए, प्रगति जानने के लिए, दंड देने के लिए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, यानी कि प्रगति जांचने के लिए ही हम लोग जो है बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, टेस्ट लेते हैं, और उससे पता लगा पाते हैं कि बच्चों में क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए, या कमजोर बच्चों को अलग बैठाना चाहिए, केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सभी बच्चों को समान अवसर। जहाँ पे आपको समावेशी दिखे तो वहाँ पर जो है सभी बच्चों को लेकर के जो है एक साथ लेकर के चलना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर विशेष बल दिया गया है? रटने की शिक्षा, बहुभाषिकता, कौशल, केवल परीक्षा प्रणाली या केवल ऑनलाइन शिक्षा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बहुभाषिकता और कौशल आधारित शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है उस पर विशेष क्या दिया गया है? बल दिया गया है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।